बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अमरीन ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। आज हाजिर हूँ एक टॉपिक के साथ, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इस टाइम सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में जा रहा है। सबसे पहले आपको ये कहूँगी कि प्लीज़ कोई भी राय कायम करने से पहले आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और जहाँ पे आपको मेरी बात अच्छी ना लगे आप वहाँ पे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, और जहाँ पे आपको मेरी बात अच्छी लगे कम से कम अप्रिशिएट करें ताकि मुझे पता चले कि मैं हक पे हूँ या मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए। जी जनाब, तो आज बात करेंगे दुआ ज़हरा के बारे में और उनके वालिदैन के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ खड़े हैं। यानी मैं अपनी यही कहूँगी कि मैं दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ हूँ और आप लोगों से भी यही उम्मीद रखती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कल से सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है। तकरीबन बहुत से ऐसे चैनल्स हैं, एंकर्स हैं हमारे, जो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं दुआ ज़हरा का, और बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं। सबसे पहले तो हमें उन सवालात पे भी गौर करना पड़ेगा कि वो क्या सवालात हैं जो उठाए जा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि दुआ ज़हरा के पेरेंट्स जो हैं वो ये सवालात उठाएं, ये सवालात अपनी बच्ची से मिलें और करें ताकि जो लोगों के जहनों में सवाल हैं वो क्लियर हों। सबसे पहले तो देखें, अगर दुआ ज़हरा के वालिदैन को देखा जाए तो ये बात वाकई बहुत दुखी कर देती है कि जब कोई भी बच्ची इस तरह से घर से जाती है अपने वालिदैन को छोड़ के, उन वालिदैन को जिन्होंने उसको पाला पोसा जवान किया। माँ बाप के जो है बहुत से हकूक़ होते हैं, लेकिन शायद बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते, ख़ास तौर पे आजकल। तो किसी भी एक ऐसे शख्स के लिए घर को छोड़ देना, वालिदैन को छोड़ देना, एक ऐसा नया शख्स जिसको आप जानते नहीं हैं, कोई अक्लमंदी की बात नहीं। जबकि कल से हमारा मीडिया इस चीज़ को बहुत प्रमोट कर रहा है। दुआ ज़हरा बच्ची जैसी बच्ची को बार बार भाभी भाभी करके बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ की मज़म्मत करती हूँ कि इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। जब हम खुद अपने आप को दुआ ज़हरा के वालिदैन की जगह पे देखते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब बच्ची इस तरह से घर से जाए और ये हालात हों कि दुनिया ने उनको देख लिया। आपको पता है हम जिस माशरे में रहते हैं, ना तो हमारा माशरा इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना ही हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि बग़ैर वली के निकाह हो सके। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं और वो वालिदैन जिस कर्ब से गुज़रे हैं, जिस तकलीफ़ से गुज़रे हैं, हम उनके साथ भी खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात है, मैं ये कहूँगी दुआ ज़हरा के वालिदैन को कि वो अपने दिल को बड़ा करें। उन्होंने अपनी बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एफ़र्ट्स किए हैं, बहुत धक्के खाए हैं, अदालतों के धक्के खाए हैं, मीडिया पे जो है उन्होंने बहुत उनको कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ ने रुस्वा किया। ज़ाहिर है रिश्तेदारों में बातें हुई होंगी, हमारा माशरा बहुत सी ताने देता है, सब चीज़ें हुई होंगी। और जब वो पीछे नहीं हटे तो अब जबकि उनकी बेटी मिल चुकी है और वो इंटरव्यूज़ में बार बार कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ ज़हीर के साथ, तो वालिदैन को भी चाहिए और मैं चाहती हूँ कि वालिदैन जो हैं मेरे मुझे माफ़ कर दें, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी और वो मुझे माफ़ कर दें और ज़हीर को कबूल कर लें। तो यहाँ पे हम दुआ ज़हरा के वालिदैन को यही कहेंगे कि आप अपने दिल को बड़ा करें। बच्चे अक्सर गलतियाँ कर देते हैं और अल्लाह ताला इंसान की गलतियाँ माफ़ करता है, तो वालिदैन जो हैं वो भी ऐसे होते हैं कि उनके दिल बहुत नरम होते हैं। जिस तरह दुआ ज़हरा की वालिदा रोती रहीं और वो लोग ये कह रहे थे कि ये किसी गैंग के हाथ में है और सारा कुछ। अब जबकि वो बच्ची मिल चुकी है, ठीक है, अदालत ने जो भी फ़ैसला दिया, लेकिन बच्ची खुद बार बार कह रही है कि मैं अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे माफ़ कर दें, ज़हीर को माफ़ कर दें, एक्सेप्ट कर लें। तो यहाँ पे हम दुआ ज़हरा के वालिदैन को कहेंगे कि वो अपनी बच्ची से मिलें। मिलने के बाद बहुत उसको एतमाद में लें, एतमाद में लेके उससे बहुत से ऐसे सवालात हैं जो वो कर सकते हैं, ठीक है, जो हर एक ज़ी शऊर बंदे के ज़हन में हैं। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि बच्ची से ये पूछा जाए कि आप जब घर से अकेली गईं तो ये कैसे मुमकिन है कि एक बूढ़ा शख्स जो है वो आपको टैक्सी में इतनी दूर तक लेकर गया। उसने आपसे ये सवाल नहीं पूछा कि आप अकेली क्यों आईं, ठीक है। आपने उसे ये कहा कि मुझे किराया भी मेरे पास नहीं है। उसने किस तरह किराए के बगैर आपको बिठा लिया। ये एक पूरी एक कहानी है, इस सवाल में एक पूरी कहानी है और ये सवाल जो है ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्ची अकेली इतनी दूर तक सफ़र कर जाए, ठीक है। लेकिन वो बच्ची ये कहानी बना रही है, तो वालिदैन को चाहिए कि अक्लमंदी से अपनी
बेटी को माफ़ करें और उससे ये सवालात पूछें कि बेटा आप ये बताएं कि ऐसे तो मुमकिन ही नहीं है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं लेकिन ये मुमकिन नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि बग़ैर वली के निकाह कैसे हुआ, नहीं हो सकता, हमारा दीन इजाज़त नहीं देता, शरीयत इजाज़त नहीं देती। इसी तरह जो है वो जिस तरह कानून है पाकिस्तान का 17 साल की बच्ची का निकाह नहीं हो सकता। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ वालिदैन जो है वो पूछ सकते हैं। जब आप लोगों ने इतनी एफ़र्ट की है, इतनी जद्दोजहद की है आपने अपनी बच्ची के लिए, तो आज आप किस तरह से जो है वो रुख मोड़ रहे हैं, जबकि बच्ची भी चाहती है कि आपसे मिलें। फिर बच्ची ने बताया कि दुआ ज़हरा ने कि मैं गई यूनिवर्सिटी में, वहाँ से लड़कियां थीं, उन्होंने फ़ोन किया ज़हीर को, ज़हीर आया। इसमें भी बहुत से सवालात उठते हैं कि इतनी दूर से जाना, बग़ैर किराए के घर से निकलना, किसी बड़े का साथ ना होना, फिर यूनिवर्सिटी में जाके डायरेक्ट ज़हीर को बुलवाना, इसके बीच में बहुत से सवालात उठ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारा मीडिया है, सबसे पहले तो ये बात, सॉरी टू से ये बात मैं कहूँगी कि वो इस चीज़ को बहुत प्रमोट कर रहा है कि जी लव मैरिज हुई है। देखिए, लव मैरिज करना गुनाह नहीं है, ठीक है, लेकिन तरीका जो है वो बहुत गलत है। देखिए, घर से भाग जाने वाली बच्चियाँ या घर से चले जाने वाली बच्चियाँ जो है वो वालिदैन की, वो घर से खुद नहीं जाती, वालिदैन की इज़्ज़त भी साथ ले जाती हैं, ठीक है। और ये बड़ी दुख और तकलीफ़ की बात है और जिन वालिदैन पे गुज़रती है उनको पता होता है। मीडिया इस वक्त जो है, हमारी बहुत से एंकर हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं कि आप ज़हीर के साथ कैसे हैं। उस बच्ची को ये नहीं पता, अभी उसकी इतनी एज नहीं है, उसको ये समझाना चाहिए कि बेटा आपने जो किया है वो गलत है। जब यही चीज़ कल आपकी बच्ची करेगी तो आपको यकीनन तकलीफ़ होगी, ठीक है। देखिए, वालिदैन के लिए इतना तो आप लोग बोल सकते हैं ना, आपको इतना तो करना चाहिए। फिर बच्ची को ये भी कहना चाहिए कि इस तरह की कोई भी चीज़ हमारी शरीयत में नहीं है और आपने जो किया है वो अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी जो है वालिदैन किस तरह से उनको एक्सेप्ट करते हैं, और वालिदैन को भी दिल बड़ा करना चाहिए। अगर आपने अदालतों के चक्कर लगाए हैं, धक्के खाए हैं, तो अब आप अपने दिल को बड़ा करें। और जो इस तरह के सवालात हैं जो आप कह रहे हैं कि वो किसी गैंग के दबाव में, जी, तो मैं यही कहूँगी कि वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपनी बेटी दुआ ज़हरा से मिलें, ठीक है, उनसे मिलें और उनको माफ़ कर दें। देखें, जो भी था उसने रास्ता अच्छा नहीं अपनाया लेकिन निकाह किया है और इस्लाम जो है वो निकाह की इजाज़त देता है। तो आप बराए मेहरबानी अपने दिलों को नरम करें ताकि जो सवालात, जिन सवालात के लिए आप इतने दिनों से धक्के खा रहे हैं, जिस औलाद के लिए, आज उसको कबूल करें ताकि जो है वो उस बच्ची को इत्मीनान हासिल हो और अगर वो किसी गैंग के हाथों में है या किसी मुश्किल में है तो आप लोगों को बता सके। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि क्या मैं ठीक बात कर रही हूँ या नहीं। आपकी राय हमेशा हमारे लिए बहुत अहम होती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।